एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड वही इंसान कर सकता है जिसके पास आज प्रॉब्लम क्रिएट है। जो हमारे हिंदुस्तान में क्या ना, वो जनता बहुत भोली है, ठीक है। वास्तु तो अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घुस रहा है। अगर घर में कलह क्लेश होता है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बरकत नहीं हो रही है, बीमारियां हैं, तो लोग तो पता क्या किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो वास्तु की प्रॉब्लम है, क्या मैं घर बदल दूं क्या? देखिए, पूरा बॉम्बे ही वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ। आज किसी इंसान को यही नहीं पता कि मेरी अपनी कुलदेवी कौन है। पितृलोक के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पितृदोष क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। एनर्जी है, एनर्जी का काम करती है। जब भगवान है तो शैतान भी है, जब दिन है तो रात भी है। आप नकार नहीं सकते वो चीज को। भूत प्रेत होते हैं 100%। किसी इंसान को बड़ी इच्छा है कि मुझे भूत प्रेत को देखूं, वो क्या करे? आपकी इच्छा से भूत प्रेत आ जाते हैं, पर आपकी इच्छा से जाएंगे नहीं। आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी भी अपनी मर्जी से। और ऐसे कितने ही केस हुए हैं कि ऐसी कुछ शक्तियां जाती नहीं है, वो साथ में लेकर जाती है मार के। यस। कुछ समय में कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ रातें ऐसी आती है कि उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऐसी हरकतें करता है कि जो आप नहीं सोच सकते। मिरर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्स है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए। I am successful, I am powerful, I am divine. Everything comes to me at the perfect time. ये बार बार बोलते हो ना सर, आपकी ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव वे में। मेलों में आते हैं ना मिरर मेज, जो कमज़ोर होते हैं ना उनको मिरर मेज में नहीं जाना चाहिए। कुछ चीज़ें खिलवाड़ के लिए नहीं होती सर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कुछ बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की गेस्ट हैं हमारी दीपा खन्ना जी। एक बार फिर से इनको बुलाया गया है इस पॉडकास्ट पर। रीजन क्या है? क्योंकि जो हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि हॉरर जगहें हैं, वो कैसी होती हैं, भूमि कैसी होती हैं, जब किसी इंसान के ऊपर आत्माएं होती हैं, आ जाती हैं, तब क्या होता है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। मैम बहुत ऐसी जगहों पर जाती हैं, भूत प्रेतों का काम किया हुआ है, सामने से देखा है कि भूत प्रेत सच में आते हैं तो क्या होता है। कई जगहें ऐसी चली गई, जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो पता चला कि ये सारी चीज़ें आपको मैं जरूर बताने वाला हूँ। मैम एक्चुअली वास्तु के बारे में बहुत अच्छी समझ रखती हैं। कई बार दोस्त हम लोग कुछ गलती कर देते हैं घर में भी या व्यवहार में भी, जिसकी वजह से कुछ गलतियों की वजह से हम हमेशा गरीब या कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो मैम वास्तु के सहारे कुछ आपको नई चीज़ें बताकर जाने वाली हैं, और कुछ लड़कियाँ जो पीरियड्स में हैं या जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ बताएंगी। तो डायरेक्टली हम जानेंगे मैम से ही। पहले तो हम पूछ लेते हैं, मैम जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और आप जो ये काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके लिए मैं आपको खूब बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़े ताकि आपके माध्यम से लोगों को सच्चाई पता लगे। जी मैम, आजकल के जो समाज में जो एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है, लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बस इतना समझ रखा है कि कोई एक मीन राशि है, कुंभ राशि है, वहाँ पर शनि की 7.5 लग जाती है, ढैया लग जाती है, और यही एस्ट्रोलॉजी सब फालतू की बातें बताएंगे। क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इतनी सी है कि हम किसी की सिर्फ राशि देखकर उसके बारे में बता पाएँ? जी नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी है ना एक बहुत बढ़िया आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल इस तरह से देना चाहती हूँ कि राशियाँ तो हैं, जो वही सारा खेल है एस्ट्रोलॉजी। 12 खाने, कुंडली में 12 खाने, ठीक है। हमारे 7 मेन ग्रह, 2 उपछाया ग्रह, 27 नक्षत्र और राशियाँ, यही खेल है कुंडली का, ठीक है। लेकिन वो कुंडली के अंदर से आप अपने जीवन के बारे में आप क्या बन सकते हैं, क्या बनना चाहिए, किस तरीके से प्रॉपर वर्क करने के लिए, मतलब प्रॉपर आप बता सकते हैं कि भाई हमको क्या किस लाइन में आगे बढ़ना है, किस प्रकार की बीमारियां आपको लग सकती है, आपका पूरा व्यक्तित्व कि आप किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की आपकी सोच है, झूठ बोलते हैं, सत्यवादी है, हर चीज़ कुंडली के माध्यम से पता लग सकती है। कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, देश में रहकर काम करना है कि देश के बाहर जाकर काम करना है, हर चीज़ कुंडली के माध्यम से आपको पता लग सकती है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि कुंडली को एक मार्गदर्शन के लिए, मतलब ज्योतिष को एक मार्गदर्शन के लिए लिए, डरने के लिए नहीं लिए। देखिए क्या होता है, कोई भी जगह बच्चा पैदा होता है ना, आईएएस के घर में, आईपीएस के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लोग सोचेंगे भाई हमारा बच्चा भी पढ़ लिखकर गवर्नमेंट जॉब करेगा और हमारे फैमिली का नाम रोशन करेगा। डॉक्टर के यहाँ हुआ तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि भाई मैं भले ही आज सर्जन हूँ पर इसको तो मैं
गायनोकोलॉजिस्ट बना सकता हूँ या XYZ जो भी बनाना है। बिजनेसमैन वाला चाहेगा कि बिजनेस करे, सर्विस वाला चाहेगा कि सर्विस करे। क्या आपने कभी बच्चे की कुंडली देखी है या कभी आपने देखा कि आपका बच्चा किस चीज़ में होशियार है? फिर क्या होता है सर, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बच्चे की से आशाएं, हर माँ बाप रखते हैं कि आशा है कि ये बच्चा हमारा ये करने वाला है, ठीक है। अगर उसकी कुंडली में से योग नहीं होते, ग्रह नक्षत्र नहीं होते हैं, सपोज कोई चाहता है कि भाई मेरा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा या कोई उच्च स्तरीय अधिकारी बनेगा, लेकिन उसकी कुंडली में सूर्य अच्छा ना होकर, गुरु अच्छा ना होकर, मंगल अच्छा है, राइट, समझ रहे हैं, मंगल खेल कूद का है, बुध अच्छा है, बुध भी खेल कूद का है, उसकी कुंडली बनी हुई है खेल कूद में, ओलंपिक्स खेलने वाली, गोल्ड मेडल लाने वाली, और आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की होड़ में, तो दो चीज़ें होती है। एक तो माँ बाप के साथ रिलेशन बिगड़ते हैं पहली, दूसरा बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। आपको पता है कितने बच्चों ने आजकल नोट लिखकर सुसाइड कर देते हैं? पता है, कंपटीशन का ज़माना है कि सॉरी मम्मी पापा, हम आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए या हम अच्छा पढ़ नहीं पाए, होता है ऐसा। तो आप एक मार्गदर्शन के लिए आप बच्चे की कुंडली खुद की, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, अफलातून मेहनत करते हैं। आप हमारी फील्ड में देख लें कि जैसे आप इतना यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम पे करते हैं, इतना अच्छा आपका काम है, कितने लोग करते होंगे? बहुत सारे, कितने वीडियो डाल देते हैं, अकाउंट बढ़ता ही नहीं आपका जी, ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह चाहिए वो काम करने के लिए। अच्छा, कई लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी और मेरे मम्मी पापा के बनाए हुए नियमों के अनुसार भी मैंने मेहनत करी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट जो है एस्ट्रोलॉजी और ऐसे कुंडली का सीन बनेगा इसका? सर देखिए, हर चीज़ देखिए, जो आपको इस वक्त जो जन्म मिला है ना, बहुत समझने की बात है, वो प्रारब्ध के कर्मों के द्वारा आपको जन्म मिला हुआ है। पिछले देखिए, माने या ना माने, हर कोई आज बहुत अच्छे घर में क्यों नहीं पैदा हुआ या हर कोई भिखारी के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, ये सब जो सब कैटेगरीज है ना, ये हमारे कर्मों द्वारा हमने खुद नियंत्रण, मतलब खुद हमारे कर्मों ने हमको यहाँ पर लाकर छोड़ा है। और फिर दूसरी बात, ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष है ना, वो मैं उसका एक सिद्धांत है, कर्म प्रधान होता है ज्योतिष, ठीक है। आप जिस तरह से कर्म करेंगे उस तरह से फल मिलेगा। और भगवान ने आपको मनुष्य जीवन इसलिए दिया क्योंकि आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, ठीक है। यदि आप बहुत गुस्से में आकर कोई कर्म करते हैं तो उसका नतीजा जेल है। यदि आप सोच समझ कर उस गुस्से को शांत करके उधर से हट जाते हैं तो भाई आपकी लाइफ ठीक है। पर कर्म, जब लड़ाई होती है तब सोचना तो आपको ही पड़ता है ना कि कितना गुस्सा आपको करना है या क्या बात आपको बोलनी है। तो इसलिए कहती हूँ ज्योतिष भी जो है ना, धर्म और कर्म ये दो पे है, ठीक है। कर्म जो है वो हमें धर्म से प्रेरणा मिलती है, हम उस हिसाब से अपना कर्म करते हैं, जैसे हमारा हिंदू सनातन धर्म है। अब रही बात जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, देखिए जो प्रारब्ध के कर्मों द्वारा हम अपना जन्म लेकर आए, ठीक है, कौन कहाँ पैदा होता है, फिर कौन कहाँ बन जाता है, कहाँ से कहाँ बन जाता है, ठीक है। तो आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे योग कारक ग्रह होते हैं, यदि आप उस डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा, ये 100% है। डायरेक्शन करता है, आपने ट्रेन का टिकट खरीदा है सर, ट्रेन जा रही है केरला, आपको जाना है दिल्ली, टिकट भी खरीदा, पैसा भी खर्चा, ट्रेन में भी बैठा, पर पहुंचे तो नहीं आप दिल्ली। फिर आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई मैं तो केरला की ट्रेन में बैठा था, मतलब ट्रेन में बैठा था। अरे भाई, सही दिशा में यदि आप वर्क करते हो, सही दिशा, सही मार्गदर्शन एक अच्छा ज्योतिष आपको बता देगा। इतने सारे फेक एस्ट्रोलॉजर की वजह से लोग इतना कन्फ्यूजन में आ चुके हैं कि उनको समझ में नहीं रहा मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसा शनि महाराज को बोला गया, हर एक इंसान आज सोशल मीडिया पर उनकी कुदृष्टि के बारे में, साढ़े साती के बारे में, ढैया के बारे में, राहु दशा के बारे में, केतु की दशा के बारे में जनता को डरा के रखा है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड किया तो पता चला इतना भी डरने वाली बात नहीं। जो मैंने एक्सप्रेस किया है, जो मैंने फील करा है, वो मैं बता दूंगा तो मैं गेस्ट बन जाऊंगा। आप गेस्ट बन के बताइए कि क्या है एक्चुअली शनि। सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आज मैं अपना कंसेप्ट आपको साढ़े सती का बताती हूँ। ये जो साढ़े सती लगती है या ढैया लगती है, शनि की महादशा आती है। एक्चुअली जो शनि है ना, वो एम्पलीफायर है, समझ लीजिए मेरी बात। ये चीज़ों को एम्पलीफाई कर देते हैं, ये आपके कर्मों को एम्पलीफाई कर देते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छे कर्मों को एम्पलीफाई करके उस तरह से साढ़े सती में आपको फल देंगे। यदि आप दुष्कर्म करेंगे, किसी का मन दुखाएंगे, किसी अपने से नीचे व्यक्ति को, क्योंकि शनि जो है वो दारिद्र्य का ग्रह है, ठीक है, वो मजदूरों का ग्रह है। यदि आप अपने घर की हाउस हेल्प को, मेड को, सर्वेंट को यदि आप प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, यदि आपके नीचे काम, जैसे आपकी ऑफिस है, बहुत सारे आपके नीचे काम कर रहे हैं लोग, उन लोग को अगर आप परेशान करते हैं तो शनि अपनी महादशा में, अपनी साढ़े सती में आपको उस तरह के फल देंगे। शनि क्या कहता है, बेटा तू कर्म कर, मैं तेरे को फल देने के लिए बैठा हूँ। अब कर्म की चॉइस तो अगेन आपको दिमाग है तो उस हिसाब से है। तो मैं तो कहती हूँ जिसकी भी साढ़े सती आती है ना सर, साढ़े सती पैसा देकर जाती है। मैं मीन राशि हूँ, शनि की साढ़े सती लग रही है, दूसरा चरण आने वाला है अभी,
29 मार्च। 29 मार्च को। कितने दिन तक चलेगा दूसरा चरण? 2.5 साल। 2.5 साल पूरा। ढाई। तो इसी को थोड़ा सा ऐसा अंडरस्टैंड कराइए लोगों को, जिससे उनको पता चले कि डरना नहीं है, करना क्या है, कर्म क्या करना है, गलत क्या सर नहीं मैं करना अपना लाइव एग्जांपल दे रही ठीक हूँ। है। शनि की 7.5 चल रही है, अभी मीन राशि है मेरी, दीपा खन्ना शाह मेरा नाम है, है। ठीक कुंभ है। राशि से मीन में आएंगे। हाँ जी, तो कुंभ में से मीन में 29 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं जब से शनि की 7.5 चल रही है, आप जैसे लोगों को मिल रही हूँ, ठीक है। मेरा काम भी जोरदार चल रहा है, क्योंकि मैंने देखिए मेरा एक टारगेट है लाइफ का कि लोगों की भलाई करनी है, लोगों को अच्छा करना, उनको सही नॉलेज देने, काम नहीं होता तो ना बोल देना है, ठीक है। तो जब मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ, मैं कर्म के हिसाब, मैं एक कर्म से बंधी हुई हूँ, तो शनि मुझे तो अच्छा फल दे रहे हैं। सिमिलरली मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यदि आप, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो कर्म प्रधान है, यदि आप जीवन में अपने 5-6 कर्म डेली करते हैं, जो मैं पहले भी बता कर गई हूँ, एक मंदिर रोज जाना, गाय को रोटी, मतलब गाय को गुड़, रोटी गुड़ जो भी आपकी वो है वो खिलाएं आप, ठीक है। चींटियों को आपको खिलाना है, मछलियों को खिलाना है, कुत्ते को दूध पिलाना है। यदि आप 5 पक्षियों को आपको बाजरा डालना है, जो भी डालना है, अगर आप 5-6 कर्म अपने डेली के करते हैं, यदि आप किसी का बुरा नहीं इच्छते हैं, तो शनि महाराज आपको कभी परेशान कर नहीं सकते हैं। मैं लिख कर देती हूँ। और अब जो डर रहे हैं ना लोग, उनके लिए मैं उपाय देती हूँ। ठीक है। आपकी जितने भी हाउस हेल्प आती है, या आपके घर पे मेड आते हैं, या आपके कोई भी मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, उनको आप इस वक्त ठंडा शरबत पिलाना स्टार्ट करें, क्योंकि शनि जो है ना वो ठंडा ग्रह है, ठीक है। वो आप शिवलिंग के ऊपर ठंडे बर्फ का जल भी चढ़ा सकते हैं। लोगों को आप शरबत का वितरण करें, जो प्याऊ लगते हैं ना, अभी आजकल तो इतनी गर्मी भी लग रखी है, आपको कभी शनि महाराज परेशान नहीं करने वाले। आपको आपके घर में जितने भी लोग हैं उसको सैलरी देते हो, उसके ऊपर छोटी छोटी कोई गिफ्ट दे दो, या छोटे छोटे, आपको शनि महाराज कभी परेशान नहीं करने वाले। आप त्रिकोण कोई भी समोसे या फिर ब्रेड पकोड़े, कोई भी ऐसा स्नैक तला हुआ, और साथ में चाय, यदि आप मजदूरों को किसी भी साइट पे पिलाते हो, शनि महाराज आपको तंग नहीं करने वाले हैं। आप जो चप्पल आती है ना, उसकी जगह जो लकड़ी की खड़ावे आती है, आपको पता है लकड़ी की खड़ावे, जो बांधता था, वो लकड़ी की खड़ावे अगर आप आधा घंटा पहनते हैं ना, यदि आपकी शनि की ढैया 7.5 लग रही है, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा। तो शनि से डरना नहीं है, शनि का यूज करना है। और एक अच्छा ज्योतिष आपको ग्रह को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो बताएगा। काला पत्थर लगा लेंगे पूरे घर में तो शनि महाराज की कुदृष्टि बन जाएगी, लोगों का कहना है। देखिए वैसे एक बात बताऊं, जो काला रंग है इट्स सेल्फ, मैं आज आपको बताती हूँ, चाहे काले कपड़े ले लें, चाहे काला पत्थर ले लें आप, चाहे पत्थर में मार्बल आ गया, या काला किसी भी प्रकार का जो रंग होता है, वो एक इट्स सेल्फ इट इज़ अ नेगेटिव कलर, बट इट इज़ नॉट नेगेटिव फॉर ऑल। ये बाद में मैं आपको बताऊँ, वही मैं बताती हूँ पर्सनलाइज रीडिंग पे, ये जनरल रीडिंग की मैं बात करूँ। जब हम एक रूम में एक डार्कनेस क्रिएट करते हैं, जब काला कर देते हैं उस रूम को, ठीक है, तो देखने के लिए टॉर्च तो लगानी पड़ती है ना, कुछ दिखता नहीं है हमको, ठीक है। तो काला जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और यदि आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आपको जाना है, मैं ये जनरलाइज बात कर रही हूँ, मैं हर एक की बात नहीं कर रही। अभी मैं एक पॉडकास्ट में मैं खुद ही काले कपड़े पहनकर बैठी थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कौन से दिन पे किस टाइम पे मुझे क्या ग्रहण करना है। लेकिन जनरलाइज बता रही हूँ कि काले कपड़े जितने हो सके उतना अवॉइड करें। कभी भी वास्तु के हिसाब से भी किचन की शेल्फ काली नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। दूसरी बात ये है, जितना आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, उतने लाइट और पेस्टल शेड जितने आप पहनेंगे उतनी, क्योंकि देखिए वाइट एक कलर, देखिए देखने के लिए भी एक आप पार्टी में जा रहे हैं, आप काला पहने, वो एक अलग बात है, वहाँ आपका ऑरा अलग चमकेगा। लेकिन आप फुली ड्रेस काले में अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तित्व का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में एक अलग ऊर्जा होती है और मीटिंग में एक अलग ऊर्जा होती है। सारा खेल एनर्जी का है सर। यानी कि काला जो चीज़ होता है उसको जितना हो सके अवॉइड करें। हाँ, पर जहाँ पर देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ फ्यूनरल्स होते हैं वहाँ पर आप ब्लैक पहनते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं तो ब्लैक पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमको इस प्रकार की ऊर्जा नहीं चाहिए होती कि जहाँ हमें सक्सेस जाना है। पार्टी एक ऐसी जगह है जो सक्सेस जाने की जगह नहीं है, ठीक है। वहाँ मिलने जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, चिल करने के लिए जाते हैं, ठीक है। आप फ्यूनरल में जा रहे हो तो वहाँ पर भी कोई सक्सेस की जरूरत नहीं होती, अपना शौक प्रकट करने जा रहे हो। लेकिन जहाँ आपको सक्सेस जाना है, जहाँ आपका डंका बजना चाहिए, जहाँ आपको नंबर 1 पे आना है, वहाँ पर आप उस तरह से कपड़े, आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हुए कपड़े। फॉर एग्जाम्पल कि यदि जैसे कि भाग्यांक और मूलांक की अगर हम बात कर ले, जैसे कि अगर आपका 1 है, मूलांक, हाँ 1 है आपका, तो आपको काला तो टोटली अवॉइड करना है। आपका 8 है तो आपको सफ़ेद टोटली अवॉइड करना है, आपको येलो टोटली अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से
आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करिए आप चीज़ों को। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी शुभ काम करना होगा, कोई भी चीज़ की ओपनिंग करनी होगी, तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करके करूँगी। मैं 5 तारीख को प्रेफर करूँगी, या 5 तारीख के जितने फ्रेंडली नंबर है, 5 का तो वैसे कोई एनिमी है ही नहीं, तो उस तरह से अलाइन करके काम करते हैं हम, तो तब आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी काम करती है सर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे कि नंबर्स के, डेट ऑफ बर्थ के मूल्यांकन भाग्यांक के आधार पर, ये अगर आप लोगों को बता दें कि उनको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर के, तो ज़्यादा सही रहेगा। सर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पहला नंबर होता है वो हमारे सूर्य का होता है, सूर्य का, ठीक है। अब सूर्य का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो शनि है। वो चाहे आप ज्योतिष में ले लें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में ले लें, इवन फ़ोन नंबर के अंदर अगर आपका 18 और 81 साथ में आता है, तो वो आपको सक्सेस नहीं देगा, वो आपको स्ट्रगल देगा, ठीक है। तो अगर हम कलर्स की आज बात करें, तो जैसे जो 1 वाले हैं, ठीक है, उनको पहनने कौन से कलर चाहिए? उनको येलो, ऑरेंज, इस तरह के जो सूर्य के कलर्स आते हैं वो पहनने चाहिए। उनको अवॉइड कौन से करने? उनको करने ब्लैक, डार्क ब्लू, उनको ये कलर्स अवॉइड करने। डार्किश ब्राउन आते हैं ना जब, वो आप अवॉइड। अब 2 नंबर जो है वो हमारे चंद्र के अंदर आता है, ठीक है। तो अब चंद्र के तो बहुत सारे हैं, जैसे राहु भी एनिमी हो गया उसका, ठीक है, इसके अंदर शनि भी हो गया, तो मतलब ये है। तो चंद्र वालों को जैसे आप वाइट कलर पहन सकते हैं वो, ठीक है। उनको भी अवॉइड कौन सा करना है? ब्लैक करना है, ग्रे करना है। तो 3 नंबर, 3 गुरु का नंबर है, वो पहन सकते हैं। येलो, केसरी, ये कलर पहने। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में अभी हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, 6 उसका सबसे बड़ा एनिमी है, तो शुक्र, तो उसको वाइट अवॉइड करना है, वाइट नहीं पहनना, कोई चमकीला साइड पे नहीं। 4 राहु, ठीक है। 4 वाले को आप ग्रे कपड़े पहना दें, ग्रे। ब्लू कैसा रहेगा इनके लिए? ब्लू भी बढ़िया रहेगा, ग्रे। 5 नंबर वालों का कोई एनिमी नहीं होता, कुछ भी पहनो, कुछ भी पहनो। 6 नंबर वाले, अगेन शुक्र वाले जो अपना गुरु एनिमी है, तो येलो अवॉइड कराएंगे, केसरी अवॉइड कराएंगे, जो गुरु के अंडर जो कलर्स आते हैं वो आप अवॉइड कराएंगे, ठीक है। 7 हमारा केतु है, 7 का भी कोई एनिमी नहीं है। 7 वाले बेचारे जो है ना, जो होते हैं ना, उनको धोखा बड़ी जल्दी मिल जाता है। 7 नंबर एक ऐसे नंबर है कि जो सबके लिए बहुत बढ़िया सोचता है, ठीक है, लेकिन हमेशा दुखी वही होता है। उसका कोई एनिमी नहीं, मतलब वो किसी को एनिमी नहीं समझता, लेकिन लोग उसको धोखा देते हैं। 8 शनि, आप अगेन उसको येलो, ऑरेंज, जो सूर्य के कलर्स है वो अवॉइड कराएं। मंगल वाले हैं, मंगल वाले को ग्रे अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से मंगल वाला रेड कपड़ा पहने, ठीक है। तो ये 9 इस तरह से कलर्स आप अपने अलाइन करें। अच्छा, मीटिंग में जा रहे हैं, डेट्स अलाइन करें सर। जैसे आप 1 वाले हैं, तो 1 को आप वो काम करना प्रेफर करें। आप 8 वाले, तो 8 को वो काम करना प्रेफर 8 के करें। सारे मूलांक वालों को, हाँ, वो मतलब आप ना चीज़ों को अलाइन जितना करना स्टार्ट कर देंगे ना, इवन अपने फ़ोन नंबर्स को अलाइन करें आप, इवन अपनी कोई भी आप नई चीज़, देखो जो पुराना ले चुके हैं तो ले ही चुके हैं, ठीक है। तो नई चीज़, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो नई चीज़ आप उसको अलाइन करें। आप अपने व्यक्तित्व के साथ अपनी चीज़ों को जब अलाइन करते हैं, जैसे सिमिलरली बात है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे को कंपैटिबल होना पड़ता है, आपको एक दूसरे के साथ अलाइन करना पड़ता है, तब वो चीज़ें ठीक चलती है। उसी तरह से इसी न्यूमरोलॉजी में, ज्योतिष में, हर चीज़ में आपको अपनी एनर्जी के साथ दुनिया की एनर्जी को अलाइन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। और ये इस चीज़ के बारे में जब मैंने पता किया था, जो लोग कलर्स के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते, कुछ भी कलर्स ले लेते हैं, उनको जाना चाहिए बड़ी कंपनीज के पास और देखना चाहिए उनकी वेबसाइट का थीम कैसा है। बिल्कुल, उनके ऐप का थीम, उनकी ब्रांडिंग, उनके कपड़े, उनके बैग्स, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कलर के हिसाब से बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने थोड़ा पता किया तो पता चला कि ये भी एस्ट्रोलॉजी पर पूरा बिलीव करते हैं और उसी के अनुसार ही कलर का चूज करते हैं, मेरी कंपनी को कौन सा बढ़ाएगा। आपको मैं बताती हूँ कि वास्तु में ये सब चीज़ों, कलर्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ ईस्ट का है जी। अब जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो होता है, वो घर की हाईएस्ट एनर्जी, कोई भी जगह की हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो गुरु के सानिध्य में आती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हमने कोई किचन रखा है या कोई हमने टॉयलेट रखा है, तो हमारे सारे वास्तु वाले बोलते रहते हैं, एक तो उसका कोई उपाय नहीं सर, पहली बात मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। दूसरी बात, नीला टेप, पीला टेप लगा लो, कुछ नहीं हो, उस पर्टिकुलर चीज़ का कोई उपाय नहीं है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिसका कोई उपाय नहीं होता, जब तक चल गई तब तक चल गई, उस तरह से। लेकिन
करेक्शन एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हो, उपाय नहीं है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपका अगर वॉशरूम या किचन है तो आप एक सेलेनाइट एक ऐसा मिनरल आता है सर जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। आप सेलेनाइट का लैंप लगा कर रख सकते हैं, पूरी रात वो लैंप चलता है, वो क्या करता है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का अगर आपका बाथरूम है, ठीक है, टॉयलेट तो वहाँ चाहिए ही नहीं, बाथरूम है तो आप पूरा जैसे टाइल्स वगैरह ब्लू में ले सकते हैं, इवन बाल्टी मग्स वो ब्लू में लीजिए आप, ठीक है। कलर्स से आप उस डायरेक्शन की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। आप एक बॉल के अंदर खड़ा नमक रखें, हर हफ्ते उसको फ्लश करें, ठीक है। आप आजकल कपूर के कोन मिलते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो कपूर के कोन लगाएं, आप अंदर ब्लू मैट लगाएं जो उस डायरेक्शन का कलर है वो। दूसरी बात, अगर आपका जैसे साउथ में कुछ पड़ रहा है, साउथ में आपका लिविंग रूम पड़ रहा है या कुछ भी पड़ रहा है, देखिए ओवरऑल घर का जो कलर होता है ना, वाइट या क्रीम, वो न्यूट्रल कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ ये नॉर्थ का तो यहाँ पर ब्लू दीवार कर देते हैं या ग्रीन, वो नहीं होता है। ओवरऑल जो होता है वो हमको वाइट लेना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पर्टिकुलर कोना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई साउथ का कोना है तो हम वहाँ पर रेड ले सकते हैं, वहाँ पर हम ऑरेंज ले सकते हैं, वहाँ पर डार्क पिंक ले सकते हो। तो आप सोफे का, कर्टन्स का या फिर लैम्प, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप खराब, आपको क्या करना है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो आपका कोना है ना, उसके अंदर एक 0 का रेड रंग का बल्ब लगा दे। अगर वो नहीं लगा रहे हैं आप तो घी का दिया आप वहाँ पर रोज किया करें। बेडरूम या किसी भी कमरे में किधर साउथ ईस्ट कहीं पे भी आ रहा है, वहाँ कहीं आपको पर भी करना लगा है, दो, वहाँ आपको करना है। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं घर के मंदिर में, मैंने जैसे कि बताया कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, ठीक है। मंदिर सोचा तो लाल रंग सूझ जाता है कि भाई माता जी की चुन्नी होगी वो लाल होगी, लाल कर दो। वो बिछौना होगा वो लाल होगा, ठीक है, लाल आता है कि नहीं। पर नहीं, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कलर लाल नहीं है। लाल जो है ना वो एक खतरे का कलर है, और हमको जब मंदिर में बैठकर वाइब्रेशन लेनी है ना, वो पीसफुल लेनी है, ठीक है। तो नॉर्थ के हिसाब से जैसे माता जी का ब्लू ले लो, ठीक है, ग्रीनिश कपड़े ले लो, तो आप इस टोन आप अपने मंदिर में यूज़ करो। कलर्स हमेशा आपको डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ करने पड़ेंगे। इवन अगर आपकी एंट्री सर, जैसे मैं कई बार वास्तु चेक करने जाती हूँ, अगर आप वैसे तो साउथ की एंट्री सबसे ख़राब होती है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, सामने अगर नॉर्थ आ रहा है तो वो ख़राब है, ठीक है। तो साउथ को हम बोलते हैं आप लाल गेट करवा सकते हैं, लाल पायदान रख सकते हैं। नॉर्थ की एंट्री आप ब्लू रख दें, नॉर्थ वेस्ट की है तो उस हिसाब से आप येलो रख दें। मतलब कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर। जैसे कि आप किसी के घर में एंट्री करते हैं, आपने बोला कि एनर्जीज का फ़र्क पड़ता है। वास्तु को हम तभी समझते हैं, हम दवा को तभी समझते हैं जब मर्ज होती है, हमें बीमार है अगर। एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड वही इंसान कर सकता है जिसके पास आज प्रॉब्लम क्रिएट है। जब कोई इंसान गरीब है, पैसा नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या देखेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं वास्तु का प्रॉब्लम तो नहीं है। नौकरी नहीं लग पा रही है, वास्तु की समस्या तो नहीं है। अनबन चल रही है, पारिवारिक कलह कलेश है, शायद वास्तु गलत हो हमारा। जब आपने किसी एक ऐसे घर में एंट्री करी, मोस्ट आप एक कॉमन ले लेते हैं, आपने ऐसा क्या फील करा कि इनकी एनर्जी जो ऐसा क्या दिक्कत थी, आपको लगा कि हाँ करेक्ट करना चाहिए? जो हमारे हिंदुस्तान में क्या ना, वो जनता बहुत भोली है, ठीक है। वास्तु तो अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घुस रहा है। अगर घर में कलह क्लेश होता है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बरकत नहीं हो रही है, बीमारियां हैं, तो लोग तो पता क्या, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, नज़र लग गई है, नज़र नहीं, किसी ने कुछ कर ही काला दिया, जादू टोना टोटका। हाँ टोना टोटका कर दिया। पहले तो दिमाग में उनके यही आता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मेरे पास जो इंक्वायरीज आती है ना, वो कहते हैं हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया। मतलब वो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, लेट मी सी इट कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो घर में देखा जाता है ना, घर की एंट्री देखी जाती है। घर की एंट्री किस प्रकार की है, उसके ऊपर से घर में रहने वालों का किस प्रकार के दिमाग चल रहे हैं या घर में किस तरह की बीमारियां होगी वो पता लग जाता है। देखिए सबसे बड़ा वास्तु दोष मैं बता दूं, जैसे हम घर में जाते हैं, एक तो पता है क्या है, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ये तो सबने सुन रखा है, लिखा भी होता है हर जगह पे, ठीक है। आपकी एंट्री पे कबाड़ पड़े हुए हैं, आपकी एंट्री पे जूते पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर शू रैक नहीं बना रखा है, एंट्री के ऊपर चौखटें, कई बार तो चौखट होती ही नहीं सर कहीं घर, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। चौखट चाहिए घर के अंदर, ठीक है, चौखटें टूटी पड़ी हैं, जाले लगे हुए हैं, तो जहाँ पर सफाई नहीं, तो वहीं से ये एक आपकी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश करती है। दूसरी बात ये कि फिर जब हम चले जाते हैं घर के बीच में जाते हैं, ब्रह्मस्थान आपका मतलब खाली होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट है वो नीचे होना चाहिए, साउथ वेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। ये मैंने देख रखा है, मैं सच बता रही हूँ आपको, लिटरली मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसे घर में गई थी कि जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो था वो ऊंचा था,
उनकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही थी, तो उन्होंने वो टाइल्स करके, क्योंकि पानी वो बारिश का घर में ना आ जाए तो वो ऊंचा कर रखा था, और जो साउथ वेस्ट था वो नीचे को था। सर लिटरली पुत्र और धन का नाश, पुत्र और धन का नाश, मतलब फाइनेंशियली भी वो पूरे ड्रेन हो गए, और पता नहीं उनके बेटे को कुछ बहुत प्रॉब्लम हो गया तो उसका पैर एम्पुटेट करना पड़ा। मतलब वो लिटरली मैंने उनको बताया कि, और मेरे से पहले भी कितने वास्तु वाले आए होंगे, वो पर मानना नहीं मानना तो सामने वाले की बात है ना। सही बात है। तो वास्तु के अंदर आप कौन सी डायरेक्शन में क्या रख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया किचन की डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट होगी, बराबर। मैंने बताया कि भाई आपका बाथरूम इस डायरेक्शंस में नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें, कलर आपने कौन सी चीज़ें आपने कहाँ प्लेस कर रखी है, आपके कर्टन्स कौन से कलर के, शो पीसेस। अब मैं एक और शो पीसेस के लिए भी बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं। पता है कई बार क्या होता है कि आप इस तरह के शो पीस ले आते हैं, जैसे पता है सिंगल लेडी जिसके एक्सप्रेशंस अच्छे ना हों, मायूस एक्सप्रेशन वाली, परेशान, ऐसे आपने फ्रेम्स लगा रखी है। मैंने बहुत जगह देख रखी कि वो ऐसी फ्रेम्स वो लोग लगा देते हैं जिसका कोई सर हाथ पैर ही नहीं होता, और उसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही होती है। ऐसी डायरेक्शन में लगा देते हैं जिसकी वजह से घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही होती है। तो आप जो फ्रेम्स ला रहे हैं, जो आप शो पीसेस ला रहे हैं, वो भी इस हिसाब से लाएं, डायरेक्शन के हिसाब से लगाएं जो फ्रूटफुल हो। ऐसा क्या रखा जाए घर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में कला कलेश चल रहा है, तो वो अपने घर के नॉर्थ अपने बेडरूम में जो नॉर्थ पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, उसमें राधा कृष्ण की फोटो लगाए, और कोई भगवान वहाँ चलते नहीं, बेडरूम में कोई भी भगवान का स्थान नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण का है, ठीक है। तो आपके संबंध, प्रेम, भाइयों के अंदर तकलीफ हो रही है, तो वो राम दरबार की फोटो आप लगा सकते हैं। राम दरबार जिसमें लक्ष्मण जी, राम जी, सीता मैया सारे हैं, वो राम दरबार आप लगा सकते हैं। तो वो फोटो एक है। अच्छा, हंसों का जोड़ा भी आप बेडरूम में लगा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। मोरपंख हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए। इवन अगर आप एक बंच ऑफ मोरपंख, कम से कम 11 मोरपंख अगर घर की एंट्रेंस पे आप लगाते हैं, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। ऊंचे सूंड वाले हाथी, वो भी आप घर की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। ऊंचे सूंड वाले हाथी की वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा राजा रजवाड़ों के हाथी बाहर लगे होते हैं, ठीक है। तो ऊंचे सूंड वाले आप ऑफिस या घर के बाहर आप लगवाएं तो वो। अच्छा, आउल, या अपने साउथ ईस्ट में अगर आप आउल, और वो भी पता है वो गोल्डन में आउल जो आता है अच्छा एक शो पीस वो रखे, क्योंकि वो लक्ष्मी माता जी का वाहन है, वो आप तो शो पीस भी आप सोच समझ कर लगाएं, फोटो फ्रेम्स भी आप सोच समझ कर लगाएं। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस जिंदगी जो वो घर में आपने पूरी ज़िंदगी निकालनी है ना, अगर आप उस घर का वास्तु चेक कराते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है आपके लिए। पर उसकी एनर्जी अगर आप पॉजिटिव कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ कितनी होती है, आप ये भी तो सोचें। अच्छा, किसी का वास्तु खराब होता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप उसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, सिर्फ चेंजेस करने हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो वास्तु की प्रॉब्लम है, क्या मैं घर बदल दूं क्या? देखिए पूरा बॉम्बे ही वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ सही बात है ना। पर थोड़ी बहुत देखो, सबसे पहले तो आपका बिलीफ चाहिए इसके अंदर। सबसे पहली बात है आपका बिलीफ चाहिए कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। देखिए एक कोई सर्जन होगा ना, अगर उसने 5,000 ऑपरेशन किए होंगे ना, 4,999 के सक्सेस होंगे ना, लेकिन आप ये सोच कर बैठ गए ना यार मेरा तो ठीक नहीं होने वाला, तो आपका एक तो गया ही गया, पक्की बात। पहले आपका विश्वास होना चाहिए, एनर्जीज पे आपका विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जो कर रहा है उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बाकी जगह जिसके पास जो है वो है, उसके अंदर से हम बेस्ट कैसे निकाल लें। मैं जैसे कि बताया पूरा बॉम्बे ही बिना वास्तु के बना है, बाथरूम के कोई ठिकाने नहीं, पर उसकी हम करेक्शन कर सकते हैं। तो एकदम खराब से कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने को इंक्लूड करें यहाँ पर, कुल देवी का प्रसन्न रहना, उनकी हम लोग वैल्यूएशन करते थे, पूजा पाठ वगैरह सब। आज किसी इंसान को यही नहीं पता कि मेरी अपनी कुल देवी कौन है। पितृलोक के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पितृदोष क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। घर बदल दिया है, घर के बीच में जो ग्रह केंद्र होता है वो भी तो आपका बदलेगा जिसका कनेक्शन आपके साथ है। तो जब सारी चीज़ें आपने बदल दी है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। लोग समझते किसी ने जादू टूना टोटका कर दिया। देखिए सर, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव चेंज होगा क्योंकि आप उस घर में इतने परेशान हो, मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी जगह जैसे ही आपने बदली, आपकी एनर्जीज उस जगह के साथ अलाइन हो गई तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। कई जगह लोगों के लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। यस,
क्योंकि आपकी एनर्जीज आपका जो मैंने बताया कि भाग्यांक मूलांक आपकी जो भी है एनर्जी। देखिए सर, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अंक शास्त्र जिसको आज हम न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं, मैं बहुत कनेक्शन में आपसे बात कर रही हूँ, जिसको आज हम न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं, अंक शास्त्र बहुत पहले से है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो भी एक अंक ही होता है कि 5 नंबर का बच्चा, 6 नंबर का बच्चा, पहले दिन तो उसका नाम नहीं रखा जाता, ठीक है। तो जब स्कूल में जाते हैं तो भी आपका रोल नंबर ही होता है, ठीक है, वो तो आपको पता है। एग्जाम में भी आपका नंबर ही होता है ना। फलाने घर में 91 नंबर के घर में सर रहते हैं, हर चीज का नंबर है, ठीक है। गाड़ी का नंबर है, घड़ी जो चलती रहती है उसमें भी नंबर है, हर चीज में नंबर है सर, ठीक है। शादी भी कौन सी डेट पे, जन्म भी कौन से डेट पे, मृत्यु भी कौन से डेट पे, सब नंबर है। तो नंबर का तो खेल है ही है सारा। दूसरी बात, जब हम हमारी मृत्यु होती है ना, तब भी बोलते हैं फलाने नंबर की लाश ले, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या घर बदलने से बुरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी एनर्जी वहाँ पर अलाइन नहीं करती है, आपने घर कौन से एरिया में, कैसी जगह पे, कैसी भूमि में क्या लिया है, उसका वर्क आपके ऊपर करेगा ही करेगा। कई बार बहुत अच्छा भी होता है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि वो आपके साथ आपकी एनर्जी से अलाइन हो जाता है। कई बार आपकी एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जब वो डिफरेंट हो जाता है तो आप फर्श पे से अर्श पे तुरंत आ सकते हैं। आपने देखा कईयों का घर बदल जाता है, ठीक है, तो तुरंत ही उनके घर में बीमारियाँ हो जाती हैं। मैंने देख रखा है ऐसे, बहुत बार मेरे पास केसेस आते हैं कि घर बदला, अरे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, अब बड़े घर में जाएंगे, बड़ा घर, उससे बेहतर घर, अच्छे से सब लिया, और तुरंत ही वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ, तुरंत ही, और 6-8 महीने में आदमी ख़त्म, घर का जो मेन पर्सन है वो ख़त्म। तो ये सब चीज़ें होती है। अब ये सब चीज़ें क्यों होती है वो सुने आप मेरी बात। देखिए क्या होता है, कई बार जब हम जगह लेने जाते हैं ना, तो हर भूमि की एक अपनी एनर्जी होती है, और हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर वो मैच नहीं करती, दूसरी बात मैं बताती हूँ, सबको बोलना चाहूँगी, वैसे तो जगह का अभाव रहता है, लेकिन क्या होता है कि भूमि पूजन अवश्य करा लेना चाहिए। कोई भी जगह आप लेते हैं तो वो भूमि को शुद्ध अवश्य करा लेना चाहिए। एक्चुअली पुराने ज़माने में जब वास्तु देखा जाता था ना, तो पहले भूमि को खोद कर देखते थे कि भूमि के अंदर 7 फुट का गड्ढा कर करके अंदर निकलता क्या है, समझ रहे हैं। अगर अंदर से कंकड़ और पत्थर निकल रहे हैं, या फिर उस भूमि के अंदर पानी भर कर रखा जाता था, पानी कब सूख रहा है, कीचड़ में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कि पानी सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है। अच्छा, कई कई भूमियों को जब हम खोदते थे तो उसके अंदर कंकाल भी निकलते हैं, गाड़े गए वहाँ पर कुछ लोग, कोई पशु पक्षी मर गया हो या कुछ भी हो, XYZ, ठीक है। तो भूमि दोष होता है, समझे मेरी बात, भूमि दोष होता है। अब आपने ऐसे अज्ञानतावश आपने कोई ऐसी भूमि ले ली हो, ठीक है, अभी कोई ऐसी जगह ले ली हो जहाँ पर किसी की पहले, अच्छा कितनी बार मैं ऐसे जाती हूँ कोई फ्लैट्स में, मानते नहीं ना लोग, सस्ता मिल रहा होता है, सस्ते में ले लिया कोई फ्लैट, सस्ते में ले लिया। अभी सस्ते लेने के बाद अब पूछो हिस्ट्री क्या थी उसकी, कि भाई किसी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, किसी की मृत्यु, कोई जवान की अकाल मृत्यु हो गई थी, तो वो तो छोड़ कर जाएगी। वो लोग समझदार है, लेने वाला नहीं है, समझ। कई ऐसी भूमियाँ होती है, ऐसी भूमि होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ रहती हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई रेलवे ट्रैक के पास घर ले रहे हैं, बहुत सतर्क होकर लेना पड़ेगा, ठीक है। मंदिर की ध्वजा की परछाई जिस साइड पड़ती है, बहुत सतर्क होकर घर लेना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की भूमि होती है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वो पता नहीं होता है, कहीं लोग बेचते वक्त बताते नहीं हैं। जैसे कि किसी फ्लैट में, किसी घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, या ऊपरा ऊपरी किसी की मृत्यु हुई हो, तो वो भूमि आपके लिए सही नहीं। भूमि पूजन हमेशा कराना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब भी वास्तु देखा जाता था, बड़े बड़े प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन होती थी, तो लोग गड्ढा खोद कर देखते थे। 7 फुट का गड्ढा खोदना ही है, उसमें पानी डाल कर रखना है, वो कीचड़ में बदल रहा है, वो पानी कब सूख रहा है, 3 दिन में सूख रहा है, 7 दिन में सूख रहा है, नीचे उसमें से कंकर पत्थर निकल रहे हैं, या उसके अंदर कंकाल निकल रहा है, या उसके अंदर किसी प्रकार का सोना चांदी निकल रहा है, ठीक है। तो भूमि का एक अपनी एनर्जी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको रेलवे ट्रैक के पास घर लेने में बहुत सतर्क रहना है, रेलवे ट्रैक, क्योंकि वो जो एक एनर्जी होती है ना, एक वाइब्रेशन जो वहाँ की होती है, क्योंकि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं ना, मेजरली वो 2-3 जगह चूज़ करते हैं। एक तो नदी चूज़ करते हैं, पानी, ट्रेन हो गया, एक ट्रेन वगैरह हो गया,
एक जलकर मरना चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर पीपल के साये में, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होना, उसके साये में घर लेना, मंदिर हो सकता है, घर नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, हॉस्पिटल और मंदिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक भूमि नहीं लेनी चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। कब्रिस्तान, शमशान, वो तो सवाल ही नहीं होता। पर हालांकि जी जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग तो हमको बहुत सारे कमेंट में लिखने ही वाले हैं कि हम तो कब्रिस्तान में भी रहते हैं ना, हम तो अब ले लिया तो नहीं। मैं क्या बता रही हूँ कि जब नया आप लेंगे तब आपको सतर्क होना है, क्योंकि सर एनर्जी है, एनर्जी का काम करती है। जब भगवान है तो शैतान भी है, जब दिन है तो रात भी है। आप नकार नहीं सकते वो चीज़ को। भूत प्रेत होते हैं 100%। किसी इंसान को बड़ी इच्छा है कि मुझे भूत प्रेत को देखना है, वो क्या करे? आपकी इच्छा से भूत प्रेत आ जाते हैं, पर आपकी इच्छा से जाएंगे नहीं। आपने बताया था कि लोग आजकल बुला लेते लेकिन भेज नहीं पाते हैं। आपको पता होगा, जैसे क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे तब उस टाइम पे वो हॉरर मूवीज का बहुत चलन था जी। वो इवल डेथ और सब उस टाइम पे आती थी। सब ऐसा लगा होगा हाँ, कि सब करते वो थे। ओझा बोर्ड्स, पता है वो बच्चे, वो लड़कियां, बच्चे, इवन हमने भी ऐसी गलतियां कर रखी है। मैं तो साफ बता रही हूँ, देखिए क्या करते थे, वो चिट बनाकर वो मोमबत्ती खड़ा कर कर आजा 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 करते थे, ठीक। दिस इज़ अ बिग नो। मैं बहुत सीरियसली अपने यूथ को ये कहना चाह रही हूँ। देखिए कोई भी शक्ति को बुलाना बहुत ईजी है, आप उससे अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप उस वक्त उसको मन से बुला रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग भी हमारी बातें, हमारी आवाज़, हमारे वाइब्रेशन को पकड़ती हैं। भूत प्रेत बिल्कुल पकड़ती हैं, बिल्कुल पकड़ती हैं। बुलाना बहुत आसान है, जाना आप भेज नहीं पाएंगे। क्यों? पर भेजने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं सर। ऐसा नहीं होता वो हमारी नौकर थोड़ी है सही बात कि है। जब बुलाया तो आ जाए। आती तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए है। अच्छा। जब तक उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा वो जाएंगी नहीं। अब इंटरेस्ट उसका कुछ भी हो सकता है। आप फन के लिए बुला रहे हो, आप मजे के लिए बुला रहे हो, आप टेस्ट करने के लिए बुला रहे हो, आ तो वो जाएगी, आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी भी अपनी मर्जी से। और ऐसे कितने ही केस हुए हैं कि ऐसी कुछ शक्तियां जाती नहीं है, वो साथ में लेकर जाती है। मार के। यस। जब ये जाती नहीं है तो ऐसा क्या नुकसान होता है इंसान के साथ? देखिए किसी पे भी जब नकारात्मक, मैं नज़र दोष की बात नहीं कर रही, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा। नज़र अलग चीज़ है, भूत आत्मा अलग चीज़ है। नज़र लगना अलग चीज़ है, भूत आत्मा चिमड़ना अलग चीज़ है। ये दोनों बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। नज़र तो खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है। नज़र तो मैं बोलूँगी मयंक जी आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो हो सकता है मैं अगर कोई मेरे भाव अलग हो तो आपको नज़र लग जाए, ठीक है। नज़र काम धंधे पर किसी के पीछे भूत छोड़ देना, किसी को परेशान करने के लिए किसी के पीछे आत्मा या भूत छोड़ना, या स्वयं किसी को आकर्षित करना, वो अलग चीज़ है। और इसके लक्षण बता देती हूँ। जिसके ऊपर भी इस तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी होती है, सबसे पहले वो बंदा, उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी आंखों से पता लगता है, वो गंदगी में रहना पसंद करता है, एक पर्टिकुलर टिपिकल स्मेल उस एरिया में से आने लग जाती है, वो एरिया दूसरे एरियो के मुकाबले ठंडा, वो ठंडक में रहना पसंद करता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है। हो सकता है वो वेजिटेरियन है, पर वो शक्ति के बाद अलग तरीके का खाना पसंद करेगा और अलग तरीके से खाना पसंद करेगा। नॉनवेज खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, इतने बल्क क्वांटिटी में खाना खा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसका पूरा, उसमें कुछ समय में कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ रातें ऐसी आती है कि उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऐसी हरकतें करता है कि जो आप नहीं सोच सकते। कई लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जब उन्होंने एक नया घर लिया और नए घरों में जब उन्होंने रातें गुजारी तो पता चलता है कि कोई इंसान उन्हें दिखता है, जीने पर चलता हुआ, खटपट खटपट की आवाज़ आती है, और वो जब ऊपर जाते हैं चढ़ते चढ़ते तो उनको दिखाई पड़ता है कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो देख नहीं पाता है। क्या ऐसा क्या हुआ होगा उस घर में जो उसको ऐसा कुछ महसूस होने लगा? कोई भी चीज़ का कारण होता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, वहाँ पर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई होगी, या फिर आपने देखा है जैसे सुसाइड पॉइंट्स होते हैं, बोलते हैं ना इस जगह का फलाने हिल स्टेशन पे, आपने बहुत सारे सुसाइड पॉइंट्स सुने होंगे जी। तो क्यों सुसाइड पॉइंट क्यों बोला गया है उसको?
कि लोग वहाँ जाकर कूद जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक इंसान की एक इच्छा होती है, क्यों कोई सुसाइड करता है ये समझने वाली बात है। जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको मिली नहीं, प्राप्त नहीं होती, तब वो सुसाइड करता है। तो मरने के बाद भी वो इच्छा तो उसके साथ में ही रहती है। ठीक है, तो वो जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती या जब तक कोई विधि विधान से उसको भेजा नहीं जाता, तब तक वो भटक रहा होता है। अब ऐसे जो हॉन्टेड घर होते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड घर होते हैं। इवन मैं आपको बताती हूँ, अहमदाबाद में एक जगह है, वहाँ पर भी है ना एक रॉ हाउस की स्कीम है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत आबादी वाला एरिया है वो रॉ हाउस की स्कीम है। पर एक पर्टिकुलर घर ऐसा है जिसके बाहर एक गुड़िया भी है और जो कोई खरीदता भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी जब मैंने हिस्ट्री जानी थी तो वो कहते नहीं हमें बेचना ही नहीं है इसको। अच्छा, हमको नहीं बेचना, शायद वो ज़्यादा ही समझदार है, हमको बेचना नहीं कुछ ऐसी। फिर पता लगा था कि वहाँ पर किसी को कुछ सुसाइड हुआ था, पर वो शायद ओनर को बेचना ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं भी अहमदाबाद से रहने वाली हूँ, तो मुझे भी घर लेना था, तो वो घर था, ऐसा था। तो आपने जाकर देखा उस घर को? बाहर से देखा, अंदर तो वो कहते हैं हमको बेचना ही नहीं, तो देना ही नहीं, तो बात ही अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि हॉन्टेड प्लेस को आप बाहर से देख लो और आप बहुत ज़्यादा आकर्षक Disturb हो दिख रहे जाओ। हो, हाँ ऐसा कुछ होता है? होता है। सूरत में एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक पुल के पास में ही है, घोड़दौड़ रोड के पास में, ये तो सबको पता है। पूरी हॉन्टेड बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है, कोई नहीं रहता उसमें, कोई नहीं रहता, कोई खरीदना नहीं चाहता है। दूसरी बात, जो एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन होता है ना, जैसे हम लोग होते हैं, हम सेंस कर लेते हैं। कोई जगह पे जाते हैं ना तो पैर मज़ा नहीं आता है वहाँ पर, हमें पता लग जाता है, हमारे शोल्डर्स भारी हो जाते हैं, सर भारी हो जाता है। कई बार नॉर्मल लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी होटल में रहने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, या कोई ऐसे पार्क में गए हैं, या ऐसे कोई पुल पे से जाते हैं ना, तो एकदम से सर में दर्द होने लग जाता है। जी, होता है, सबके साथ होता है, पर वो इग्नोर कर देते हैं ना हम लोग कि नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ होती है कि एक तो अपने जान, जो हम पहले बात कर रहे थे, एक अट्रैक्ट करना होता है कि हम तो नहीं मानते वो चीज़ में, वो अट्रैक्ट करना होता है, भाई देखते हैं, आओ 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 आओ। एक चीज़ होता है अजान, मतलब कि नहीं मानना, चौराहे पे चले जाना। वो तो अज्ञानता हो गई। नहीं मानना, अच्छा, इससे सब अच्छा, कुछ नहीं नहीं होता, इससे सब कुछ नहीं होता। वो वो बदतमीजी हो सबसे गई पहले इसमें, चपट हाँ। हो जाते हैं, सबसे पहले वो लोग पकड़ में आते हैं, सबसे पहले, सबसे, क्योंकि वो शक्ति तो है, वो तो अपना काम करेगी। सर आप आग में हाथ डालोगे, हम तो नहीं मानते ये आग है, तो आग हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? आग तो कहते मैं तो हूँ, तुम मैं ना तो, मानो। तो फिर देखो आप परिणाम। हाँ। दूसरा, मिरर्स। मिरर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्स है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए। मिरर्स राइट डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिरर्स के सामने किसी भी प्रकार की हरकत नहीं, जैसे कि कभी भी विवाहिक, जो विवाहिता होते हैं, जो मतलब वैवाहिक सुख जिनके साथ होता है, शादीशुदा लोग, उनके बेडरूम में मिरर बेड के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें नेगेटिविटी जो है अट्रैक्ट होती है। नहीं, क्योंकि क्या होता है, मिरर जो होता है ना, मिरर दो चीज़ों से वर्क करता है, आप सुनिएगा। यदि आप उसको पॉजिटिव, मिरर क्या दिखाता है, जो आप देखना चाहते हो वो दिखाएगा, जी, समझ रहे हैं? मिरर जो आपको देखना है वो दिखाएगा। उसका कारण है, अगर हम कितने भी मोटे हो ना, पर अगर हम अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं तो हम मिरर में सुंदर ही दिखने वाले हैं। अगर हमें कोई चोट लग गई, कोई स्कार आ गया है, तो मिरर पे ध्यान उस स्कार पे ही जाता है। तो मिरर का मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यदि आप मिरर के सामने खड़े होकर आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन, एवरीथिंग कम्स टू मी एट द परफेक्ट टाइम, ये बार बार बोलते हो ना, सर आपकी ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव वे में। लेकिन अब मिरर के सामने जाकर वो अजीब सी हरकतें, हा हा ही हू, पागलपंती जो करते हैं ना, आपको पता है करते हैं लोग, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मिरर वही चीज़ आपको दिखाएगी, वो चीज़ आपके साथ घटना स्टार्ट हो जाएगी। और कोई भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी मिरर के सामने नहीं की जा सकती। इससे क्या हो सकता है? इससे आपकी वैवाहिक सुख भी खराब हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा भी, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप तिजोरी के अंदर दरवाजे पे मिरर लगा दें और लक्ष्मी उसमें अट्रैक्ट करेगी, लक्ष्मी उसमें दिखेगी, तो वो लक्ष्मी बढ़ेगी। जो मिरर में दिखाती है वो चीज़ बढ़ती है।
तो मैंने क्या बोला कि जब मिरर में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे हर रोज़ 3 मिनट खड़े होकर, 3 ही मिनट अगर आप खड़े होकर मिरर में बोलोगे आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन, आई एम रिच, आई एम लिविंग अ लक्ष्य, वो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। आप करके देख लो, ये राहु का भी बहुत बड़ा उपाय है, ठीक है। और अगर मिरर में आप ऐसी कोई भी हरकत करते हो वो नकारात्मक है। दूसरी जगह जितनी भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, कृपया राजा रजवाड़े में होटल में जाते हैं मिरर से दूर रहें, क्योंकि मिरर एक पारलौकिक दुनिया में जाने का रास्ता है। जो मिरर मेज आते हैं, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलों में आते हैं ना मिरर मेज, जो कमज़ोर होते हैं ना उनको मिरर मेज में नहीं जाना चाहिए। कुछ चीज़ें खिलवाड़ के लिए नहीं होती सर। दूसरी बात, ये तो हुआ कि हम पर्सनली अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब कोई आपके ऊपर कर भी तो सकता है। अब देख रहा है कि भाई भैया बहुत कर रहे हैं ज़बरदस्त, तो किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले यदि आपको किसी के ऊपर भी शक है कि भाई ये मेरे से जलता है, तो उसके हाथ से ये 2-3 चीज़ें कभी ना खाएं। एक कोई भी सफ़ेद मिठाई, ये लिटरली हुआ है मेरे साथ। दिवाली का टाइम था तो मिठाइयाँ तो आएंगी हमारे पास, मिठाई, ड्राई फ्रूट एक, और मैंने पूरा रेनोवेशन भी सब कराया था, तो एक डब्बा आया था, उसके ऊपर नाम नहीं था सर, पर वो दिवाली गिफ्ट कर आया था, दीपा खन्ना शाह। खोला मैंने तो सफ़ेद मिठाई थी, सफ़ेद वाले वो पेड़े थे, और एक हल्की सी लाइन, क्योंकि अपने तो नज़र इस तरह से ही है अभी, वो कुछ लाल 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 पाउडर जैसा डेकोरेशन के हिसाब से, पर वो हम तो समझ गए थे कि भाई ये नहीं, सफ़ेद मिठाई नहीं खा सकते, किसी के हाथ से दिया हुआ पान आप नहीं खा सकते हो, लौंग मुंह में, इलायची मुंह में कभी किसी के हाथ से ना लेकर डालें, और किसी की दी हुई भस्म कि भाई मंदिर का ये प्रसाद है आप लगाइएगा, वो आप जाकर किसी गमले में डाल लो, नहीं गमले में, हाँ उसमें डाल दो, या फिर आप पानी में बहा दो। ये 2-3 चीज़ें आपको नहीं करनी। किसी का भी दिया हुआ सफ़ेद कपड़ा भी, इत्र भी आपको नहीं लेना है, परफ्यूम इत्र भी। यदि आप इतनी पावरफुल उस पर हो तो आप किसी का दिया हुआ इत्र और परफ्यूम ना लें। कोई आके लगा दे ऐसे ही, वही तो वो ध्यान रखना ही है ना अपने को, क्योंकि ये सब चीज़ों पे होती है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ये मैं बता रही हूँ, कोई भी स्त्री बाल जब ओढ़ती है ना, एक तो सबसे पहली बात बताऊँ, बैठ कर बाल ओढ़ो, और जितने बाल जो इकट्ठे हो जाते हैं ना आपके, वो आप जो पता है वो डस्टबिन में डाल देती हैं, वो इस तरह से डिस्पोज ना करें, क्योंकि यदि आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, आपके बाल किसी के भी हाथ में लग जाते हैं, वो उस पे से मैजिक कर सकता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर, हो सकता है, कर सकते हैं। और आजकल तो लोग सीखने के लिए भी तो कर रहे हैं ना। अच्छा, सीखने, आपके पहने हुए अंग वस्त्र, अंदर के जो वस्त्र हैं, वो भी किसी के हाथ में नहीं लगने चाहिए। इवन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो हम कहते हैं ना हमारे पुण्य कैसे नष्ट होते हैं, यदि हमारे अंडर गारमेंट्स कोई और धोता है ना, इवन जेंट्स के, पुरुष के अंडर गारमेंट्स अगर उसकी वाइफ भी धोती है तो उसका पुण्य नष्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, रुमाल हो गया आपका यूज़ किया हुआ, आपके अंडर गारमेंट्स हो गए, आपके बाल हो गए, ये जल्दी किसी के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। सही बात है। अच्छा, जैसे जिन लोगों के यहाँ सुसाइड होता है, तो कई लोगों ने क्या किया, अपने कमरे को वहीं पर बंद कर दिया और कभी खोला ही नहीं। तो कुछ लोग वहाँ पर जाते अपना रहते वगैरह हैं, तो जैसे ही किसी के घर में सुसाइड होता है, उतनी के कुछ समय के बाद उस घर में कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान सुसाइड करके जाता है, फिर अपने ही परिवार को वो प्रताड़ित करता है? ये आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन किया, इसके ऊपर से मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बहुत बढ़िया बताने जा रही हूँ। देखिए, पहली बात ये होता है ना कि जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है तो बोलते हैं ना कि 13 दिन उसकी जो आत्मा होती है वो वहाँ रहती है, भटकती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसका मोह जो होता है, मोह, ठीक है, वो घर से भी जुड़ा हुआ है, वो परिवारजनों से भी जुड़ा हुआ है, वो चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, वो भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके प्रियजनों से आपको कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि भाई हम उसकी आत्मा को अपने अंदर बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात मेरे दर्शक ज़रूर याद रखें कि मृत्यु जब इंसान की हो जाती है ना, उसके बाद
कोई वो ना वो किसी का है, भले हम सोचते हैं कि हमारा कोई प्रियजन गया है, बिल्कुल। पर उसके लिए उसकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। अगर वो हमसे किसी भी तरह का कनेक्शन करेगा ना, तो कुछ समय बाद उसकी भावनाएं हमको ले जाने वाली होंगी। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अकाल मृत्यु, मतलब जब काल नहीं आता और वो मृत्यु होती है, जैसे कि कोई भी तरह का सुसाइड हो गया, तो उसमें क्या होता है, क्यों सुसाइड करते हैं वो मेन कारण आपको समझना है। कोई ना कोई ऐसे तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग को तो नहीं करेंगे। जो हार गया हो जीवन से अपना, जीवन से, या किसी की कोई बहुत बड़ी इच्छा है, कोई प्रेम में आकर के मेरे को फलाना व्यक्ति नहीं मिला है, मुझे करना है, या कोई बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, मुझे करना है, ठीक है, या किसी के ऊपर किसी ने गलत फंसा दिया है तो मुझे करना है, यही चीज़ें हैं। बाकी तो जान, सर एक उंगली कट जाती है तो प्राण निकल जाते हैं, खुद की जान देना। तो जब हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती तो हम वो स्टेप लेते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जब जाता है उस घर में, उसकी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ रहती है कि जो भाई उसकी इच्छा जुड़ी नहीं हुई पूरी। है, हाँ। ऐसा एक केस था, हस्बैंड और वाइफ में कुछ डिफरेंसेस थे और वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम तो सब ठीक ठीक चल रहा है, पर ना वो हस्बैंड को अंदर से वो लगता था कि कोई तो है यहाँ पर, कुछ तो है। तो फिर वो, पता है आपको कि बहुत सारी शक्तियाँ होती है, जाकर मतलब शांत करा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लग गया, वो हस्बैंड ने सोचा अब तो शादी कर लेते हैं, और जैसे ही वो शादी कर कर आए, फिर से वो सारी हरकतें एक्टिव हो गई, सारी। और वो लेडी जो जिसने सुसाइड किया था, जो वो हरकतें करती थी ना उस टाइम पे, वो सेम उसकी सेकंड वाइफ ने करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, दूसरी शादी के साथ भी सेम 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 सेम। और परेशान करना, वो चीज़ें बोलना कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा। तो इनको समझ में तो आया कि कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ है, है। लेकिन वो क्लियर था, वो लेडी ने जो अंदर थी, जब वो आती थी तब बोलती थी मैं इसको छोड़ूंगी तो नहीं, इसको लेकर जाऊंगी, आदमी को, लेडी को। लेडी को। अच्छा, वो नहीं चाहती थी वो आदमी के साथ रहे, हाँ, लेकर गई। मर गया। कुछ और केस बताइए जो आपके साथ ऐसा घटित हुआ हो। ऐसे तो इतने सारे केस होते हैं। एक बहुत बड़ा केस बताती हूँ आपको मैं। बहुत पढ़े लिखे घर के लोग, बहुत पढ़े लिखे घर के लोग, ठीक है, मानते ही नहीं थे। पर क्या हुआ कि यात्रा करने जा रहे थे कहीं, तो बस किसी पेड़ के नीचे वॉशरूम करा उन आदमी ने। वो पेड़ के नीचे कोई आत्मा थी भाई, बैठी हुई, हाँ, लटक रही। तो बोला तूने मेरे ऊपर वॉशरूम किया, साथ में चिमड़ गई वो, तो साथ लग गई। चिमड़ गई फिर क्या हुआ? फिर वो घर जा गए, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे जैसे वो अमावस की रात आती थी, पूनम की रात आती थी ना, तो वो आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता था। क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे उस टाइम के, बहुत बड़े वकील थे, मतलब बैरिस्टर टाइप के थे, तो उन्हें लिखना स्टार्ट कर देते थे। क्या लिखते थे पता नहीं, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उस आत्मा का पावर ना बढ़ने लग गया उनके ऊपर। फिर क्या करना कि मैंने बताया गंदगी बहुत, तो कहीं पे भी वॉशरूम घर में कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और उनके पास कोई आए तो बहुत गुस्सा करके भगा रहे हैं। तो बच्चे भी घर में रहते, सब टेंशन में आ जाते थे, पर मानते नहीं थे ना ये चीज़ में। वो लोग डॉक्टर को दिखाते थे, डॉक्टर कहते कुछ नहीं, शायद डुअल पर्सनालिटी वाला केस है। मानते नहीं थे, देख रहे अपने आप। अच्छा, इतनी पावर आ जाती थी वो कि रजाई पकड़ के इस तरह से खींच कर फाड़ देना, जो कि इस तरह फाड़ना से खींच मुश्किल कर है। फाड़ देना। फिर धीरे धीरे विश्वास करना पड़ा, पर भी वो किसी के पास नहीं गए थे कि आप इसको उतारो, इसको ये करो, किसी के पास नहीं गए थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये दिन को ये चीज़ आती है। और क्या करा कि उन्होंने जो ये रूम होता है उसकी कुंडी सीधी होती है ना सर, कुंडी उल्टी लगा दी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको वो पैटर्न पता है कि खुलेगी ऐसे। आप समझे? हाँ। ये शक्तियाँ किस तरह से होती हैं, ये भी पैटर्न पे चलती हैं। जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता है। तो कुंडी उल्टी लगा दी, तो उनका बेटा उनके साथ बैठ जाता था इस तरह से, और कुंडी उल्टी लगा दी, ठीक है। और वो अपना बस लिखते रहते थे। बहुत जोश आता था तो वो दरवाज़ा ठक ठक करते थे, बस सबको पता था, वो खोल नहीं पाते थे उसको। और समय गया तो 1 आध साल में जिस तरह से वो धीरे धीरे वो शांत हो गए, ख़त्म हो गया। उन्होंने किसी को दिखाया नहीं था, पर ये केस बहुत ज़्यादा सबको पता था। बोलते भी थे लोग, कहते हम विश्वास ही नहीं करते, क्या दिखाएं। होने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते, और क्या दिखाएं। आज भी हो रहे लोग? वो तो शांत हो गए, अच्छा, शांत हो गए। पर वो देखा गया है कि उनके घर में कोई भी आज खुश नहीं है।
कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। जितने भी आजकल आज घर हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर घर के नीचे कहीं ना कहीं किसी की कब्र है या किसी को दफनाया जलाया जरूर गया है। समय अपना बीता, कितना आदिवासी काल से कितना आदमी आया, मरा, फिर जिंदा हुआ, फिर सृष्टि पलटी। तो ये जितने भी घर हैं, घरों के नीचे माने ना माने कोई ना कुछ है आजकल। पर ये बात आपकी सही है, पर मेरी बात भी सही है। पूछे क्या? कैसा? मैं बताती, जितना ये सब हुआ तो क्या उतने पूजा पाठ नहीं हुए? पूजा पाठ तो हवन हुए। कोई भी आज घर लेता है, 90% तो मैं कहती हूँ कि अपने श्रद्धा और अपनी भक्ति के हिसाब से, भले सत्यनारायण कथा तो कथा, पर कुछ ना कुछ तो करवाता है। कुछ लोग तो और महान है, कुछ ही नहीं कराते हैं। 10% में है, 10% में है, 90% करवाते हैं। तो जो जैसे वही मैंने बताया कि जैसे बुराई है वैसे अच्छाई भी उतनी ही हो रही। आज देश के लिए भी कितने बड़े बड़े महायज्ञ हो रहे हैं। जैसे कि प्रिडिक्शन आया है कि 2027 2028 बहुत खराब जाने वाला है, ठीक है। कुछ लोग प्रिडिक्ट करते रहते हैं, तो उस हिसाब से कितने महायज्ञ और कितना कुछ आज आप देखो। ये महाकुंभ आपने जो देखा अभी इस वक्त लगा था, कितने बड़े लेवल पे धार्मिक गतिविधियों, कितने संत एक जगह पे आकर संत का समागम हुआ। वो संत मतलब जहाँ पैर रख दे वो भूमि आप क्या मानते हैं? अमृत हो गई, पूरा पवित्र हो गई। तो फिर तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है ना बैलेंस होकर चल रहा है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे, अरे सर आप ये दिल्ली की बात करें ना मेरे से, दिल्ली में जो कैंप का एरिया पूरा स्टूडेंट का एरिया है, वहाँ पर वो एक क्या कहते हैं उसे, क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। अब उसी के अंदर लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं और देखते भी हैं। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, उल्टी सीधा। वो आदी हो गए उस चीज़ के। अच्छा, वो आदी हो गए, पर उनको ये नहीं पता है कि अभी जो जवानी के जोश में उनको लगता है ये सब चीज़ें, कुछ कोई चीज़ जो सारी जिंदगी 7 बार चल लेगी ना, वो कितनी प्रॉब्लम देगी। वो भले आज दिक्कत नहीं दे रही, लेकिन कल दिक्कत देती है। और एक बात समझ लें, मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं है। डेड बॉडी भी लोग कहते हैं ना हम ज़्यादा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इन्फेक्शन का डर है। बोलते हैं ना, कोई बाहर से आ रहा होता है तो 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो मरने के बाद जब तुम अपने रिश्ते को ज़्यादा नहीं रख सकते हो, सही बात, अपने इंसान की बॉडी नहीं रख सकते ज़्यादा। वो बॉडी हो जाती है नाम से कि बॉडी पड़ी थी। मैम, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में अंधेरा करके रखते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग हैं ना नकारात्मक शक्तियों को खुद अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, पता है सनलाइट कितना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य है जी, वो जो हमारे ग्रहों का राजा है। अध्यात्म में सूर्य को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। ठीक है, जब आप सूर्य की रोशनी को पहुंचने ही नहीं देते हैं अपने घर में, समझ रहे, अंधेरा करके बैठते हैं, तो आप खुद ही बोल रहे आओ आओ आओ, हम तो बैठे हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाओ। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सृष्टि के सर्जन के लिए भी, मानसिक विकास के लिए भी, और ज्योतिष और वास्तु के नज़रिए से भी कि सूर्य की किरणें आपके घर में पहुंचनी चाहिए। इवन वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं कि बेसमेंट्स अवॉइड की जाए। बेसमेंट नहीं होना चाहिए घर में। सर आपने कभी नोटिस किया है, आप तो इतना ट्रैवल करते हैं, इतनी बिल्डिंग्स में जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी होती है, लेकिन जो बेसमेंट के कुछ कोने होते हैं ना, उसकी कुछ अलग ही एनर्जी होती है, क्योंकि आप भी एनर्जी सेंस कर पाते हैं। ठीक है, वो एनर्जी भी कुछ अलग होती है। इवन आप देखो कि जब पूरा बेसमेंट खाली होता है ना, तो कुछ अलग गतिविधि चलती है। कभी लाइट्स की, हाँ लाइट की फ्लिकरिंग होगी, कभी कुछ अलग सा आवाज़ होगा, क्योंकि बेसमेंट्स होती है ना, वो भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहुत बड़ा स्रोत है। और मैं आपको बताऊं, अगर बेसमेंट आपके घर में है ना, उसको रेगुलर साफ करवाएं, उसके अंदर रोशनदान लगवाएं, प्रॉपर लाइटिंग करवाएं और प्रॉपर उसकी एनर्जी को बैलेंस करें। नहीं तो एक मुसीबत आप अपने लिए बहुत बड़ी मोड़ ले सकते हैं, ये बात पक्की। दूसरी बात, मेरे पास आया हुआ है बेसमेंट का केस, मेरे पास आया हुआ है बेसमेंट का। एक घर के नीचे बेसमेंट था, ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली, सब कुछ बहुत बढ़िया था, पहले सब कुछ एकदम सही था, सालों से वहाँ रहते थे। पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री का माल वहाँ पर डंप करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे माल डंप करना स्टार्ट कर दिया फैक्ट्रियों का, तो उसके हिसाब से मतलब क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी।
धीरे 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 पता नहीं बच्चे भी नीचे जाने लगे, पर बच्चे बीमार रहने लग गए, उनके बच्चे बीमार रहने लग गए। स्कूल के बच्चे जाते थे नीचे खेलने के लिए या कुछ करने के लिए, तो बीमार रहने लग गए। तो फिर हमारे पास आए, हमने बोला कि भाई ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, डॉक्टर्स के पास भी बीमारी पता ना लगे, बुखार ही चढ़ा रहे, उतरे ही ना उतरे ना, फिर उतर जाए फिर वापस चढ़े, फिर उतर जाए फिर वापस चढ़े, उतर जाए वापस चढ़े। तो उनको लगा यार मेरे क्लाइंट्स थे, तो ऐसे जस्ट जनरली घर में बात हुई, ऐसे बैठे थे किसी काम पे, तो उन्होंने बोला कि यार दीपा जी ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा दिखाओ, कुंडली दिखाओ, बच्चे की कुंडली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वक्त? नहीं, ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा है। तो फिर जैसे बात करते फिर कोई बिजनेस की बात निकली। उन्होंने बोला कि हमारा सारा माल हमने बेसमेंट में रखवाया था, आईटी की रेड पड़ने वाली थी। मैंने बोला फिर वो माल कहाँ गया? कहते वो वहीं पड़ा हुआ है। मैं बोला आप देखें, आप साफ़ सफाई नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, मैं आती हूँ एनर्जी चेक। जैसे ही सर आप यकीन नहीं मानेंगे इस चीज़ का, जैसे ही मैं अंदर घुसी एकदम मतलब कहते हैं ना जैसे पीछे की जो लाइट थी वो तो बंद ही हो गई, ठीक है। और अंदर घुसते तो उनको क्या लगा कि लाइट जलाओ, लाइट क्यों बंद कर दी, कोई नीचे आया। और फिर उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, स्विच ऑन करके गए थे, वो स्विच ऑफ हो गया, फिर हमने दोबारा से ऑन किया। अंदर के जैसे जैसे वो कोने की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर से इतनी ठंडक, मतलब वहाँ से ठंडक और एक अजीब सा ही ऑरा, बहुत अजीब सा ऑरा, कोई नकारात्मक शक्ति का आवाज़ था। वहाँ पर देखा तो छोटी छोटी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा। ये सब आप सफाई नहीं कराते? कहते पर हमारे घर में तो कोई नॉनवेज ही नहीं खाता। यानी कि वहाँ पर कोई खाया है? हाँ, कुछ तो था। और फिर हमने मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट होता है सारा, जो हम एनर्जी से सिंबल्स डालते हैं, पिरामिड्स रखते हैं, यंत्र रखते हैं, फिर इमीडिएट मैंने करवाया। लेकिन उसके बाद 3 दिन तक, देखो अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे घूसबम्स आ रहे हैं, 3 दिन तक मेरी तबीयत सही नहीं थी, वॉमिटिंग और फीवर था। फिर हमने अपनी एनर्जी को क्लीन किया। मतलब आप मजाक ना समझ सकते, मजाक नहीं है, ये सब शक्तियाँ होती हैं। अच्छा, जब आप जैसी एनर्जीज वहाँ पर आसपास होती हैं नेगेटिव एनर्जी के पास, तो वो भी शायद भयभीत हो जाती है और इसलिए वो ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। हाँ। और इसलिए जब हम टीम के साथ जाते हैं सर, तो हम इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं हम। और एक और बार मैं बताऊँ कि जिसके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा आती है ना, वो किस प्रकार से आती है, वो हावी कहाँ होती है? उसके ना हमेशा सर में दर्द होगा, शोल्डर हैवी रहेंगे, क्योंकि उसका जो वास होता है ना, वो शोल्डर पे से होता है। अच्छा। शोल्डर पे बैठती है वो, पकड़ती यहाँ से बोधिरात से। और प्रवेश, जब आप डरते हैं ना, तो आपके स्टमक के अंदर एक हॉलो क्रिएट होता है, बन जाता है, वैक्यूम से वो प्रवेश करती है, लेकिन बैठेगी तो शोल्डर पे। ऐसे कौन से घर होते हैं जिनमें आत्माएं जल्दी से प्रवेश कर जाती हैं? मैंने बताया जैसे कि भूमि दोष अगर उस घर के अंदर, अगर किसी कब्रिस्तान पे बना पड़ा हो वो घर, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी की मृत्यु हो रही हो, ऐसी भी जगह पे जहाँ पर एक ही साथ में बहुत सारी मृत्यु हो गई हो। पता है ये अभी सुसाइड होते हैं, कहीं घर में कर लेते हैं ना, सामूहिक सुसाइड, कई लोग मिलकर, बहुत प्रॉब्लम, वहाँ पर आत्माएं आ जाती हैं। और एक और बताओ, आपको पता है कि जिन घरों में कुछ अलग किस्म के लोग रहते हैं, न्यूज़ में आता भी है कि ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो एक आया था ना, एक केस था कि लड़कियों को मार मार कर खा रहा था वो। मतलब जहाँ पर इस तरह के कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो बहुत सक्सेस मतलब प्रोन होते हैं ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कुछ लोग, हाँ। पीपल का पेड़, बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़, गलत पेड़, इमली का पेड़, आपके घर में कभी इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए, ये बात सुन लें। आपके घर के आंगन में कभी भी हीना, जो मेहंदी लगाते हैं, उसका पेड़ नहीं होना चाहिए। बड़ा पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए जिसकी जटाएं होती हैं, बरगद, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना। आंगन में कुआं नहीं होना चाहिए। गांव में सब जगह आंगन में कुआं है, सब जगह होता है। गांव में लग जाती थी एक दूसरे को, सबसे ज़्यादा केसेस ही गांव में बनते थे सर। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखों को भूत प्रेत नहीं लगता है, लग जाता है, लेकिन तुम भाग जाते हो हॉस्पिटल। हाँ, भाग जाते हो हॉस्पिटल। दूसरी बात क्या होता है सर, मैं बताऊं, भूत प्रेत किसको लगेगा? जिसका मन कमज़ोर होगा। आप मेरी बात सुने, मर्सिडीज, BMW, कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ी चीज़ से निकलता हुआ कोई भी व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से, ठीक है। तो वो चांसेस, कभी देखा आपने कि मर्सिडीज से निकल के ऐसे ऐसे सर घुमा रहे अपने? कभी नहीं होता। नहीं, लोगों ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट बड़ा किया है कि जो तुम्हारे गरीब लोग हैं वही जाके बालाजी में सर हिलाते हैं, कभी अमीर तो नहीं हिलाता है। पर उसका कारण है सर, आपका चंद्र बहुत पावरफुल चाहिए,
और चंद्र कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर मन और धन दोनों का कारक है। और जो बड़े लोग डिप्रेशन में पहुंचे होते हैं ना, तो वो ये सब एक्टिविटीज को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। अच्छा, बहुत प्रेत टोना टोटका नहीं, डिप्रेशन है। डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, डुअल पर्सनालिटी हो रही है। एंजाइटी बन गई। हाँ, तो फिर हम ट्रीटमेंट भी उसी तरह से करते हैं। हाँ, डिप्रेशन सॉल्व हो गया आपका। आपका डिप्रेशन सॉल्व हो गया। समझ में भी नहीं आया उनका क्या हुआ, लेकिन आपने समझ लिया। हमने समझ लिया। कुछ तो कुंडली में ग्रह बनते हैं ना सर, इसके भी ग्रह चाहिए। हर कोई आकर हमें बोलता है कि भाई हमारे ऊपर भूत है, तो मैं बोला आप मत बताएं, मुझे कुंडली देखने दें, मुझे देखने दें ऐसा कुछ है, योग बन रहा है। हाँ, उसका चंद्र खराब है, उसका शनि और राहु की कुछ युति है, कुछ कुछ प्लेस में कुछ कुछ ग्रह बैठे हैं, तो हम बोल देते हैं ऐसा होगा। उसका भरनी का चंद्र, आश्लेषा का चंद्र, ये सब होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये है। यू डोंट डिसाइड फॉर योर सेल्फ, लेट द एस्ट्रोलॉजर स्पीक। एक बड़ा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि जो लड़कियां पीरियड्स में होती हैं उनको जल्दी भूत प्रेत आत्माएं अपनी तरफ खींच लेती। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक मैं बताती हूँ, जब कोई भी स्त्री रजस्वला यानी कि पीरियड में होती है, ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि भाई एक जगह पे आप पड़े रहो, ना रसोई में आ सकती हो, ना पूजा घर में आ सकती हो, ना कोई काम करना है। पर क्यों ये था एक्चुअली में? क्योंकि उस वक्त हमारा जो ऑरा होता है ना, फिजिकल ऑरा और मेंटल स्टेट दोनों वीक होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जब ये चीज़ वीक होती है, जब कोई भी बॉडी वीक होता है, आज आप बीमार हैं तो आपको दो लोग पकड़ कर पीट सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रांग बैठे हुए हैं तो कोई आपको उंगली नहीं उठा। तो जो वीक होता है उस पर हमेशा पावरफुल हैवी होने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए पीरियड वाले पर हो जाता है। इसलिए जब लेडीज़, वैसे भी लेडीज़ जो होती हैं वो मेंटली थोड़ी वीक होती हैं, इमोशनल होती हैं, नॉट वीक, इमोशनल होती हैं। तो कोई भी शक्ति उस वक्त उसके ऊपर हावी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि शांति से बैठो, इसका कोई लेना देना नहीं होता कि पीरियड में ये नहीं करना वो नहीं करना, पर उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, पीरियड के जो हार्मोनल चेंजेज आया है जिसकी वजह से उसके बॉडी एंड जो माइंड है वो वीक हुआ है। और वीक होता है उसकी वजह से, वही बात है ना कि वीक होता है। अच्छा सर, उस वक्त क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना, तो क्या होता है, खाने की भी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इमोशन बैलेंस नहीं होते हैं। और जिसके भी इमोशन बैलेंस नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति उस वक्त उस पर हावी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कुंडली में जब भी चंद्र खराब है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो कि आपको इस तरह से कोई भी चीज़ पकड़ सकती है। इसीलिए तो बोला गया कि पीरियड्स में आप मंदिर ना जाएं, क्योंकि मंदिर की भी एक ऐसा सीन है कि उनकी वाइब्रेशन बहुत हाइयर होती है। और कहा जाता है कि जब आप पूजा करने जा रहे हो, पहली बार अगर आप शिद्दत से पूजा करते हो तो आपको कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है, आप बिल्कुल हिल जाते हो, क्योंकि अभी तक आप कर नहीं रहे थे और अचानक आपने हाइयर एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया, तो आप संभाल नहीं पाओगे। संभालने धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। साधना का इसलिए रूप होता है, धीरे धीरे, फिर बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर हाइयर लेकर जाएंगे। बिल्कुल। कुछ लोग होते साधना करना शुरू कर दिया, पूरी एकदम मॉडरेट लेवल की, बेसिक करा ही नहीं। वो सहन नहीं कर सकते उस ताकत को। देखिए, आपकी बॉडी क्या चीज़ सहन कर सकती है। कई लोग पता है ये सब करने के चक्कर में पागल हो जाते हैं, आपको पता है, सच बता रही हूँ मैं, वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। पर एक्चुअली हर चीज़ को करते करते आपको उसके लायक बनना है, तभी आप उसको ग्रहण करें। दूसरी बात आपने बताया मंदिर में पूजा करना नहीं है पीरियड्स के दौरान। अब मैं उसका मंदिर का कंसेप्ट आपको ज़रा बताती हूँ। जो मंदिर होता है ना, जितनी भी खराब चीज़ होती है ना, वो मंदिर के बाहर होती है, क्योंकि वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो भी वीक होता है ना, वो बाहर ही सब कुछ ग्रहण कर लेता है, क्योंकि पर वो मंदिर के अंदर जाता है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। तो वो बैलेंस हो जाता है उसका हिसाब किताब। लेकिन जितनी भी खराब शक्तियाँ होती हैं ना, इसलिए कहते हैं मंदिर के बाहर घर नहीं लेना है, क्योंकि जो भी नकारात्मक चीज़ें होती है वो तो बाहर ही रहती है चौखट के। पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी मैम से हम पूछने वाले हैं। एक और पॉडकास्ट में मैम को हम जरूर बुलाने वाले हैं, जहाँ पर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी ने बात नहीं करी है। हाँ बिल्कुल, है ना। एक टैरेट रीडिंग के बारे में, क्योंकि आप टैरेट का रीडर हैं, बिल्कुल, उस पर भी हम लोग पॉडकास्ट रख सकते हैं। जल्दी कभी समय निकालिए हम लोगों के बीच में, और इन सारी चीज़ों के बारे में डेप्थ में बात करते हैं, जिस एस्ट्रोलॉजी को लोग हल्के में ले रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि दारू पी लो, इत्र लगा लो, हो गए एस्ट्रोलॉजी, कुछ डेप्थ में लेकर आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत